ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंता दीवान कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष संताप मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवन मान मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 255 था ना। दूसरा पैरा, तथा इस जीव के वृषिल संयम आदि अंगीकार पाया जाता है सो व्यवहार ये भी मोक्ष के कारण है ऐसा मानकर उन्हें बाद मानता है। सो जैसे पहले केवल व्यवहार लंबी, ये तो पढ़ लिया था। देखो, तथा यह ऐसा मानता है कि यथायोग व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु ये राजा बनने का उदाहरण ठीक है, इसमें भी रह गया है इस तरह 254 पेज में। देखो क्या कहते हैं कि सिद्ध भगवान और मैं एक समान कैसे है, उसका उदाहरण टोडामल जी दे के समझाते हैं। जैसे राजा और रंग मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवंत पने की अपेक्षा, ख्याल में है ना। एक कहा है केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं, उनको केवल ज्ञान है मेरे को नहीं है, ख्याल में है ना। वे वीतरागी हैं, मैं वीतरागी नहीं हूँ। ये सब पर्याय के जो अंतर हैं वे प्रॉपर अंतर हैं। और जो द्रव्य स्वभाव की बात है, जो जीवत्व की भाव है, जो ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी स्वभाव, उसकी अपेक्षा मैं सिद्ध समान हूँ, ख्याल में है ना। इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञान आदि कर्म के निमित्त से हैं, इसीलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो कोई दोष। ये कही जाए कि मेरे में केवल ज्ञान की शक्ति है, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे में केवल ज्ञान भविष्य में प्रकट होगा, लेकिन मैं वर्तमान में केवल ज्ञान के साथ नहीं हूँ। वर्तमान में तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। जैसे रंग मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना तथा द्रव्य कर्म नौकर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्न बना है, परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी न माने तो भ्रम ही है। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा का ही है, परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। तथा सिद्ध की भांति संसारी के भी रागादिक ना मानना, उन्हें कर्म का ही मानना
वह भी भ्रम है। तो कितना स्पष्ट है। अब ये पैराग्राफ बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले की तरह है, कहीं कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन भाई साहब कन्फ्यूजन तो होते हैं, ख्याल में है ना, लोग कन्फ्यूज बहुत होते हैं। देखो मैं आज जो भी संतप्त मानस कहना भूल गया ना, वो इसलिए भूल गया कि कल से मेरा चित्त हिला हुआ है एक घटना देख के, और मेरे को इतनी वो घटना घूमती रही कल से अभी तक, समझ लो वही घूम रही है। कल मैंने एक ऐसी घटना देखी, पढ़ी, सुनी कि मैंने को लगा बाप रे बाप, अज्ञानता में क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसी स्थिति बन सकती। एक जैन मुसलमान बन गया, ख्याल में है कि नहीं है, और 2010 से बना और 2012 में बन गया, और अब वो इतना बड़ा मुसलमान बन गया कि वो मुसलमानों को पढ़ाता है, बड़ा उनका समझ में है ना, बड़ा गुरु बन गया। और वो अभी जेल में है, अभी जेल में है, क्योंकि उसमें धाराएं लगा दी कि ये मतलब कन्वर्ट है और ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। वो मुसलमानों के एक्ट बना रही हो तो उठा के रख दिया जेल में, जेल में है। अब मैंने कल उसका देखा तो भाई साहब उसका वीडियो भी सुना और उसकी पत्नी का भी सुना, और बहुत गहराई से विचार किया कि आखिर ये मुसलमान बन कैसे गया। और उसके माँ बाप, यही भोपाल का रहने वाला है, और उसके माँ बाप इतने इंटेलिजेंट, दिगंबर जैन। कल उसके बाप का भी इंटरव्यू देखा मैंने, उसकी माँ का भी इंटरव्यू देखा मैंने। ख्याल में है कि नहीं है? मतलब ऐसे नहीं कि कोई गरीब घर का या कोई परिस्थिति का मारा हुआ है, प्रोफेसर वो लड़का, MBA किए हुए, इंटेलिजेंट बहुत, ख्याल में है ना। और उसका पिता तो इतना इंटेलिजेंट है कि पूछो मत। मैंने अब उस पर कल मैंने सुना, देखा, तो मैंने कहा ये कैसे हो गया। तो उस पर गहराई से विचार किया तो अभी तक मैं इतना ही समझ पाया कि जैन दर्शन का ठोस ज्ञान, मूल तत्व ज्ञान उसके पास नहीं था, और वो नौजवान भटक गया। ना मैं गारंटी देता हूँ कितना बुद्धिशाली, जितना बुद्धिशाली व्यक्ति होगा वो जैन दर्शन के करीब जाएगा, लेकिन वो बुद्धिशाली होने के बावजूद उसके पास वो मूल तत्व ज्ञान पहुंचे तो। आज हमारे जैनी लड़के या जैनी लड़कियां, जैनियों की एक विशेषता है, उनके बच्चे कभी भी पढ़ने लिखने में कमज़ोर नहीं होते, हमेशा स्कूल में टॉप करने वाले जैनियों के बच्चे होते हैं। हम कम हैं लेकिन होशियार बहुत होते हैं, और ये सारी दुनिया मानती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हर कोई मानता है कि ये लोग बहुत होशियार होते हैं, इनका आचरण बहुत बढ़िया होता है, खान पान बहुत बढ़िया होता है, रहन सहन बहुत बढ़िया होता है। ख्याल में है ना? हमारा इतना सब कुछ होने के बाद भी एक पढ़ा लिखा नौजवान दिगंबर जैन धर्म से च्युत होकर, और वो ऐसी जगह जा रहा है जिसकी हमारी कल्पना ही नहीं हो सकती। और चलो चला गया की बात, वो वहाँ पे पढ़ा रहा है इतने बड़े लेवल पर, उसका आपको मैं बताऊंगा, सुनना आपको कि क्या है। अब सुनो, मैं पूरी घटना सुनाता हूँ। वो लड़का इतना मंद कसाई है, वो लड़का इतना सरल है और इतना खोजी प्रवृत्ति का था। क्या हुआ कि वो पढ़ाता था, प्रोफेसर वगैरह जो भी था, जॉब करता था, और वो खोजी प्रवृत्ति का था। तो वो क्या था प्रॉब्लम कि वो अपना जो धर्म है और अपने जो लोग हैं और अपने लोगों का वो जो बाहरी रूपक देखता था, वो उससे चिढ़ता था। इस रूप में चिढ़ता था कि तुम एक तरफ तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हो, समझ में आए ना, कि चींटी मत मारो, ये मत करो, ऐसे खाओ, ऐसे मत खाओ, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, और मैं देखता हूँ कि तुम आपस में प्रेम बिल्कुल है ही नहीं। मम्मी मौसी की बुराई करती है, मम्मी बुआ की बुराई करती है, बुआ मम्मी की बुराई करती है, पापा इनकी बुराई, उनकी बुराई, और बहू आ गई तो घर में क्लेश, समझ गए ना।
बहू से प्रेम से नहीं बोलते, और तो वो सारी चीज़ें उसने किसका पाठ समझ लिया? इकाई की गलती है, धर्म की। अब देखना मजेदार बात, और फिर वो जैसे उसके पिताजी ने जब उसकी कुछ मानसिक स्थिति देखी कि ये कुछ सही सा नहीं लग रहा है, कुछ इसकी ठीक नहीं, तो उसने समझा। तो उसकी माँ इतनी होशियार थी कि उसे खुद बैठ के समझाती थी कि भाई हम लोगों की जो स्थिति है बाहर की, इससे कोई धर्म का संबंध नहीं है, ख्याल में है ना। और वो महाराजों के पास ले गई, तो ऐसा दुर्भाग्य समझ लो कि उसको कोई ढंग के महाराज नहीं मिले। कोई महाराज मिले तो वही हमारा धर्म सच्चा, हमारा। अब वो कहता था कि मुझे तर्क युक्ति से समझाओ, ख्याल में है ना। वो कहता था मुझे बताओ ऐसा, अब ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो उसको व्यवस्थित कोई समझाने वाला नहीं मिला, और नहीं मिलने के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वहाँ पे भोपाल में आबादी बहुत है मुसलमानों की, और उसके दोस्त यार वो सब होते। उनके एक जाकर नाइक का नाम सुना है? नहीं सुना। वो उनका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक है उनके हिसाब से, और उसने लाखों आदमियों को पलट दिया, हाँ, और उसमें कन्वर्ट कर दिया। और सुनो बस सेठ जी, वो तो अब देश से बाहर है, अब तो आ नहीं सकता वो देश में। हम कह रहे अपन बोलते कन्वर्ट, वो कन्वर्ट नहीं है, वहाँ रिवर्ट। क्या शब्द है? रिवर्ट का समझते हो? रिवर्स हो गया, असली जगह आ गया, गलत जगह चला गया था, अब रिवर्ट हो गया, मैंने वापस आ गया। हम तो कहते कन्वर्ट, तो कहते कन्वर्ट शब्द ठीक नहीं है, रिवर्ट। अब समझ में आया ना? तो भाई साहब अब सुनो तो कहानी। अब वो जब ऐसे लगा रहा तो 2010 2011 उसने अपनी 2009 में शादी हो गई। शादी हुई उसकी अग्रवाल, समझ, वैष्णव परिवार में। तो उनके माँ बाप के ज़्यादा ही खुले विचार रहे होंगे। जब तो शादी भी ऐसी कोई बात नहीं, सब चलता हो जाता ना, लोग करते। और उनके पिताजी पढ़े लिखे, ठीक है पढ़ो, जाओ खोजो। अब क्या है कि भाई वो पढ़ता रहा और वो उससे प्रभावित उसकी वो सुनने लगा, और वो सुनते सुनते अब चूंकि वो इस्लाम में क्या क्या है वो ये बता रहा है, इस्लाम के नाम पे क्या क्या होता है वो नहीं बता रहा। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो मूल उनके जो कुरान के जो परिचय है वो उनसे समझ लो प्रभावित हो गया। और भाई साहब वो चुपचाप घर में नमाज पढ़ने लगा। समझ में आया ना? 3 दफ़े की। और घर में चुपचाप निकल जाता टाइम देख के। तो उसकी पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो? तो कहता काम से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ। और ये भाषण हल्का हल्का उसके पिताजी को हो गया था कि किसकी तरफ मुड़ रहा है। और उसके पिताजी से उसका बहुत वाद विवाद चलता था। वो वैसा नहीं था, वो बहुत समझ रहे, ऐसे कोई उल्टी सीधी। वो तो एकदम पिताजी से कहता तो आप समझाओ, मैं अपने तर्क देता हूँ, आप अपने तर्क दो कि जैन धर्म सच्चा है, मैं कह रहा हूँ इस्लाम सच्चा है। और भाई साहब वो प्रतिभाशाली था तो वो तर्कों में जीत जाता था। पिताजी खिंचिया जाते थे, कह रहे देखो ना तुम खिंचियाते क्यों? मैं खिंचिया रहा हूँ, मैं तो कितनी शांति से बता रहा हूँ। और तुम्हारा तो ध्यान धर्म सच्चा, तुम्हें खिंचियाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध तो नहीं आना चाहिए ना। और वो सारी परिस्थितियाँ बनती गई। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि कौन सी नमाज होती है, फ़खर की नमाज होती है क्या, फजर की नमाज। वो देखा उसने ये घर में पढ़ रहा है। वो भैया घबरा गई कि ऐसा तो मैंने मतलब मुसलमान करते, ये क्या कर रहे। तो वो गई अपने भैया ससुर जी के पास कि ये क्या है, मेरी शादी के मुसलमानों में हो गई क्या? ख्याल में है ना, ये क्या हो रहा है? तो देखो अभी सुनना मैं ध्यान से, कितनी उसमें वो छुपा हुआ है कि भैया उसके पिताजी ने कहा तुम अभी चुप रहना, किसी से कुछ मत कहना, न बहुत बदनामी हो जाएगी और बहुत आफत हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अब उसकी पत्नी ने भी उसे कहा, समझाया कि भैया ये क्या हो रहा है,
तो उसने क्या किया, वो बख्ता तो था ही, उसने अपनी पत्नी को भी समझा दिया कि इस्लाम सही है, इसमें कुछ नहीं है। अब सही क्या, अब देखना ध्यान से, अब उसकी पत्नी को वो सही क्यों लगने लगा वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये होता क्या है कि भाई साहब उसका ऐसा व्यवहार बदल गया, वो इस्लाम की ऐसी श्रद्धा उसको हो गई कि उसको जूते भी मारो समझ में आया तो उफ ना करें। और समता भाव से, अत्यंत समता भाव, पत्नी से बहुत प्रेम, बच्चों से बहुत प्रेम, माँ बाप उसको ललकारो, प्रेम पे छूरा। ये बात है, अल्लाह की यही इच्छा है, अल्लाह मेरी परीक्षा ले रहा है, ख्याल में है कि नहीं, मैं परीक्षा दूंगा, ख्याल में वो सब सिखा रहा है मुझे। अभी उसका तुम सुनोगे तो तुम हिल जाओगे, उसके सामने मुसलमान फैले हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया। ओ भाई साहब वो तो एकदम ऐसा हो गया कन्वर्ट, वो क्या रिवर्ट हो गया। और भाई साहब उसके पिताजी ने उसे 2012 में, मैंने उसने अपनी पत्नी को भी कन्वर्ट कर समझा लिया और कह दिया देख मैं तुझे इतना प्रेम पहले करता था, तेरे साथ कैसा व्यवहार करता था, तेरी मम्मी के साथ कैसा व्यवहार करता था, मैंने सास के साथ, अब देख तू मेरे को। ये सब किससे आया मेरे अंदर, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला ने बुलाया है, ये मुझे उन बंदों में मेरे लिए चुना है उसने। वही वो तो बैठ गए, क्योंकि ऐसे बोलते हैं, वो पता है उनका क्या होता है कि तुम्हें अगर इस्लाम कबूल, तुम्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया है, तुम्हारी जन्नत का दिन आने वाला है, ख्याल में आए ना, ये तुम्हारा भाग्य जग गए। अब सब बातें वही है, वे उर्दू में बोलते, हम भी तो बोलते कि तुम्हारे भाग्य जग गए, तुम दिगंबर हो गए। अगर कोई श्वेतांबर से दिगंबर हो जाए तो हम भी तो यही कहते हैं ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वो सब फिलॉसफी बाहर की है। तो अब उसकी पत्नी क्या कह रही, उसकी पत्नी का अभी नाम राबिया हो गया है, उसका नाम हो गया सलीम और उसका नाम राबिया, हाँ सौरभ नाम था उसका। तो अब उसकी पत्नी क्या कह रही है कि तुम कैसे आ गए, कि जब मैं इधर आई, शादी हुई, तो इन लोगों के यहाँ, जैनियों के यहाँ, दिगंबर जो जैन है, इनका जो जैन धर्म है, इनके यहाँ भगवान का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। बोले ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी। बोले इनके यहाँ बोलते हैं कि तुम स्वयं भगवान हो और आराधना करोगे, उस ऊंचाइयों को छुओगे तो तुम स्वयं भगवान बन जाओगे। और उनके यहाँ तो भगवान बनते रहते हैं और नए नए जो है फॉलोअर्स होते हैं, मैंने वो गाइड, मैंने वो उनकी आराधना। जैसे भी मैं भगवान बन गया तो मेरी पूजा करने लगोगे, फिर आप में से कोई भगवान बन गया तो आप उसकी पूजा करते। बोले वहाँ से कंसेप्ट ही नहीं है। और बोले मैं तो अग्रवाल हूँ, तो हमारे यहाँ तो 4 हाथ के भगवान थे, वो बोल रही थी। तो बोले मुझे ये तो थोड़ा ठीक भी लगता कि हाँ भगवान ऐसे तो होने चाहिए ना, 4-6 हाथ हो, क्यों कि भाई पूरी दुनिया चलानी है। अब देखो कितनी माने वो अज्ञानता से कितना खतरा हो गया, कितनी बड़ी घटना घट गई। और बोले जब मैंने इनकी बातें सुनी और इस बात को समझा तो मुझे तो इसमें ज़्यादा दिखा कि भाई हमारे यहाँ पे भी प्रेम नहीं है, ये नहीं है, मायाचारी, झूठ, फरेब, ये सब है। और इनका प्रेम देखो आप, कितने अदब से बात करते हैं, कितनी इज्जत देते हैं। और वो साहब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और वो भी 2012 में उसके पिताजी ने घर से निकाल दिया, ख्याल में है ना। और सब जगह फोन मिला दिए, डीजे वगैरह जो होते हैं ना, डीआईजी वगैरह, कि भाई ऐसी ऐसी बात है और अभी निकल गया है और ये किसी के बहकावे में आ गया है और ये किसी और ज़्यादा तुम्हारे देश के लिए नुकसानदायक ना बन जाए, पता इसके पीछे। तो भैया वो पुलिस कस्टडी में गया, वहाँ पे उसकी पूछताछ हुई, उसने बड़ी ईमानदारी सब कुछ बता दिया, मैं किसी के प्रभाव में नहीं था। अब क्या करे, पुलिस का करे। तो भैया उसके वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना वे बड़ी मुश्किल से बनवा लो। अब क्या हुआ, अब देखो कहानी। अब उसने जो वो सुना रहा था वो मैं सुना रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने क्या किया कि पहले वो इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद स्टडी करी अन्य दर्शन। कह रहा था कि मैंने सोचा कि पहले कबूल कर लूँ, फिर मैं देखूंगा कि मैंने सही किया कि नहीं किया। लेकिन वो श्रद्धा इतनी लेवल पे पहुंच गई और बाद में जो कह रहा था कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम लोग राग द्वेष करते हो, तो जब वो मुसलमान कम्युनिटी में गया
तो वहां पे भी वही मिला। तो उसमें लिखा कि वो एक मुसलमान के घर पर रुका, तो वो समझ में आ जाता है, उसने बताई। तो एक तो वो दूरी बनाते हैं। अब ये मांस वगैरह नॉन वो संस्कार तो काम करता है कि तो हम नहीं कर, उन्हें इस्लाम में कहीं नहीं लिखा। अब ये दलील देने लगा किनको? उनको कि तुम ये गलत करते हो, ये गलत करते हो, ये गलत करते हो। तो उसको वहां से भी धक्के देने निकालने पड़े कि तेरे से हमारा मिजाज नहीं मिलता, तू मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि एक तो तू ऐसे ही रिवर्ट है और तू पूरी तरह समझा नहीं है। पकड़ में आ रहा जैन साहब? तो वहां उनको समझाने लगा कि कोई क्रियाकांड का नाम इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो शांति का प्रतीक है। इसमें सबसे ज्यादा प्रेम केवल और केवल परमात्मा से करो और दुनिया में किसी से प्रेम मत करो, न तुम्हें वो अपने यहाँ नहीं बुलाएगा। अगर तुम अब इसकी अगर सही व्याख्या करो तो इसका मतलब क्या है कि भाई मोह मत करो परतरफ से, एक परमात्मा से, मैंने अपनी आत्मा से प्रेम करो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये क्या है कंसेप्ट को इधर से घुमाओ चाहे उधर से घुमाओ। तो बाद में मुझे जब उसको मैंने कल देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बताओ, इसको कोई ढंग का समझाने वाला नहीं मिला ना। कितना दिगंबर धर्म की बात नहीं है। अरे जैन धर्म जैसा कंसेप्ट तो पूरी दुनिया में नहीं है भाई साहब। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये बात विचार करनी ही पड़ेगी कि अगर हम धर्म के मूल सिद्धांतों से परिचय नहीं करा पाएंगे बच्चों को, और ये बाहर की क्रियाओं से और बाहर के आचरण से, तो 100% गलती हो सकती है। कि क्यों? कि वो आपके आचरण से चिढ़ सकता है और जहाँ स्वच्छंदता वाला आचरण मिले उससे प्रभावित हो सकता है। ये कितना कंसेप्ट समझाना कठिन नहीं है, सरल है कि इस दुनिया का कर्ता कोई भगवान नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा सरल ये कंसेप्ट समझाना है कि करता है। नहीं समझ में आया? क्यों समझाना नरेश जी सरल है? क्योंकि दुनिया में जो भी काम होता है उसका कोई ना कोई करता दिखता है, सीधा गणित। समझना मेरी बात? तो सीधी सी बात है, इतनी बड़ी दुनिया है तो इसको कोई तो करता होगा, कोई तो सर्वशक्तिमान होगा, तो बस वो ईश्वर है। बस उसकी माने ये बात कहना और आसानी से समझ में आ जाना आ जाती है क्या? और हर आदमी अपने आप को कमजोर समझता है, हर आदमी अपने को दीनहीन समझता है, और वो ऐसे ही ईश्वर की कल्पना करना चाहता है जो उसकी रक्षा करे, जो उसको मुक्ति दिलावे, जो उसको दुखों से बचावे। ऐसे सर्वशक्तिमान की कल्पना हर कोई अपने दिमाग में करता है। यहाँ तक कि हम और आप जो जैन धर्म के पक्के और सच्चे अनुयायी हैं, हम भी ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। नरेश जी, देखो नरेश जी कह रहे नहीं करते। अरुण जी बोलो, करते हो कि नहीं करते? रमेश जी करते हो कि नहीं करते? नहीं नहीं हम नहीं करते। सुनो मैं ये बताता हूँ कैसे करते हो। हे भगवान ये मुसीबत से बचा ले। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ये क्यों बोला तुमने हे भगवान बस आज इस मुसीबत से बचा ले, बस आज? कौन भगवान? पकड़ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? हम इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं, इतना एक अकेलेपन का अनुभव करते हैं, अकेलेपन से डरते हैं। तो हर कोई एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करना चाहता है जो उसके सुख दुख में काम आवे। अब समझना मेरी बात। अब देखना बहुत और आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत गहरी बातें समझाना चाहता हूँ। हमारे पास ठोस तत्व ज्ञान है कि नहीं? अरे बोलो। अल्लाह के हाथ में कुछ है कि वास्तव में जो होना है वो निश्चित है, अनंत काल से निश्चित है? समझना ध्यान से।
ये ज़्यादा प्रमाणिक बात है कि अल्लाह की मर्जी से कुछ होगा, ये प्रमाणिक बात है। प्रमाणिक बात कौन सी है दोनों में से? या राम की मर्जी से होगा, किसी की भी मर्जी से होगा? समझना, मेरी ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे पास इतना ठोस तत्व ज्ञान होने के बाद, जो तर्क से, युक्ति से, आगम से, अनुभव से प्रमाणित है, उसके बाद भी देखो हमारी श्रद्धा कितनी कमजोर है। हमें बिल्कुल क्रमबद्ध पर्याय पे श्रद्धा नहीं है कि जो पर्याय जैसी आनी आई मैं कोई करता धरता नहीं। और वो क्या कह रहा है, उसको जूते पड़ रहे हैं। इतनी मुसीबतों का मुसीबतें तो सुनो उसकी, आप कहोगे बाप रे बाप इतनी, तो क्या कह रहा है कि सब परवतदिगार राह दिखा रहा है मेरे को, ये सब मेरी परीक्षाएं हो रही हैं। मैं चुना गया हूँ ना, और मैं सब, मुझे अगर उठा के अभी जेल में तो भी कह रहा कोई बात नहीं, ये तो मेरे सब होना ही है मेरे साथ। कमाल है साहब। अब समझो तो मैं मंद कसाए नहीं, वो श्रद्धा कि मैं अकर्ता हूँ और मेरा कर्ता कौन है? मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो उसका बंदा हूँ, मैं तो उसका गुलाम हूँ। वो तो जो मुझे करवाएगा, अगर रोटी देना होगा तो देगा और नहीं देना होगा तो नहीं देगा। तुम में और हम में दम है। हम पे एक बाल बच्चे से दूसरा नहीं होता, ये सोच के कि कौन पालेगा, कौन पोसेगा, कौन रखेगा। और वे 10 बार ऐसे ही कर देते, वो कहते कुछ नहीं, हमें है कौन करने वाले। तो पढ़ने होंगे तो पलेंगे, मरने होंगे तो मरेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अब मैं कहना चाहता हूँ, समझो गहराई से कि हमारे अंदर कितना कर्तृत्व चलता है, जबकि इतना अकर्तृत्व स्वभाव की दृष्टि तत्व हमारे पास है। फिर भी हमारे अंदर पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा, अंदर से अपने को लगता है कि वास्तव में जो होना होगा वो होगा, कोई पुण्य पाप के खेल है, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। हम तो मोक्ष का भी कर्तृत्व लेके बैठे हैं, हम तो धर्म का भी कर्तृत्व लेके बैठे हैं, मंदिर बनाने का भी कर्तृत्व लेके बैठे हैं, तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार करने का भी कर्तृत्व लेके बैठे हैं, कर्मों के नाश करने का भी कर्तृत्व लेके बैठे हैं, मकान बनाने का भी कर्तृत्व लेके बैठे हैं, बच्चों को पालने का भी कर्तृत्व लेके बैठे हैं। और बातें करते अकर्ता की, इसलिए वो जो दूसरा आदमी है वो तुमसे प्रभावित नहीं होता। तुम्हारा ही बच्चा, दूसरे की मतलब वो तुम्हारा ही बच्चा, क्योंकि उसको लगता है बातें बड़ी बड़ी हैं, और देखो तो 5 रुपए के लिए पिताजी की हालत खराब हो जाती है। वो देखता है छल कपट बेईमान भरा पड़ा हुआ है, माने उसका पत्नी भी वो कह रही कि हम इनसे इसलिए प्रभावित हो गए कि जैसे पहले थे उससे 1000 गुना अच्छे हो गए। तो जिससे अच्छे हो गए वो धर्म अच्छा, कि जिसमें रह के कसाई थे वो धर्म अच्छा। तर्क है। तो प्रश्न ये है कि गहराई से विचार करो, अगर हम मूल तत्व ज्ञान, देखो भाई गुरुदेव से लोग प्रभावित होते थे ना, तो वो जिस श्रद्धा, जिस तत्व ज्ञान की बात करते थे ना, उस श्रद्धा दिखती थी। उनको समय सार की 19 नंबर की गाथा पढ़ानी है तो पढ़ानी है, चाहे तमिल वाले बैठे हो, चाहे उत्तर वाले बैठे हो, चाहे दक्षिण वाले बैठे हो। वो ये नहीं सोचते थे कि इनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो ये कहते थे जिनकी योग्यता होगी आ जाए। तो ये उनकी समझ लो। तो वही लगता था यार ये आदमी जो बोल रहा है ये दिख नहीं रहा है। अब मैं आपसे देखना मेरी बात, मैं बातें तो करूं क्रमबद्ध पर्याय की और बना रहूं समाज सुधारक, तो क्या होगा? हमारे साथ यही तो हो रहा है कि हम ग्रंथ खोल रहे हैं समय सार और पढ़ा रहे हैं क्रियाकांड।
समय सार बोलते जा रहे हैं, एक पुद्गल परमाणु का भी कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? और सारा उपदेश दे रहे हैं करने ही करने का, ऐसे करो ऐसे करो। तो वो कहता है यार ये क्या है ये सब? अंतर समझ में आया कि नहीं है? और जरा सा मंदिर बना रहे हो तो मान का साइकिल लड़ रहे हो, आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो वो देखता है कि अरे क्या बात इतनी बढ़िया बढ़िया है और ये लोग बड़े तो ऐसे जाते, पूछो मत। नहीं समझ में आया? क्योंकि अपने घर में रह के ही अपने घर की कमी पता चलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य दर्शनों में ये प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी है और हो सकता है हमसे ज्यादा हो, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना? मैं तो अपने घर की कमी दूर करना चाहता हूं। आज ब्रह्म कुमारी वालों के पास लोग आकर्षित हो रहे हैं, अच्छे अच्छे जैन उनके ध्यान शिविर में जा रहे हैं, और आप विचार नहीं करोगे जो उनके उस शिविर से आता है प्रभावित होकर आता है। मैंने एक आदमी ऐसा नहीं देखा जिसने कहा कोई दम नहीं। मेरे कितने जानने वाले गए, वे प्रभावित होके क्यों आए? कि भाई इसलिए प्रभावित होके आए कि ना वहाँ उनसे जाति पूछी गई, ना वहाँ उनसे कुछ पूछा गया, ना उनसे कोई पैसा खींचा गया, ना उनसे कोई दान की अपील करी गई। ख्याल में आया कि नहीं आया? और सीधा सिस्टम 3 टाइम ध्यान। क्या करो? और ये नहीं कहा कि हमारे भगवान का ध्यान करो, जिस भगवान को मानते हो, जिसमें श्रद्धा है, उसका ध्यान करो एक बार। और वहाँ क्या सिखाया गया? सरल बनो, किसी का बुरा मत करो। ख्याल में है कि नहीं आया? और तुमसे कोई मतलब नहीं, हजारों की जनता वहाँ आ रही जा रही, कोई विशेष परिचय नहीं पूछ रहे, कुछ नहीं, मतलब 1 रुपया नहीं मांग रहे, तुम्हारी श्रद्धा हो दो, नहीं देना हो, कोई लेना देना नहीं। तो आदमी जो भी बाहर के रूपक देखता है, अब ध्यान देखना मेरी बात भरसेन जी, अब एक तो वो देख के आगे तो 3 तो टाइम ध्यान, मोबाइल अलग रख लेते हैं, चीज़ें बिल्कुल छूने नहीं देते, कोई इधर की उधर। आप ये अपन भी जब गप्पे मारते हो ना मंदिरों में, वहाँ बोल नहीं सकते, मौन रहना पड़ता है। अब देखना, जो चीज़ें इतनी बढ़िया हैं और हमारा इतना बढ़िया धर्म है और हम पे लागू नहीं कर पा रहे, और उनके पास इतना बढ़िया धर्म नहीं होने पर भी वे लागू करके बैठे हुए। जैन धर्म इस स्थिति में बहुत आगे होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने तत्व को समझा और आग्रह किया कि हमें इसमें ले लो अपने भाई साहब, उसको तिरस्कार कर दिया उसका। आज जो है जो सब जो है जितना मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सुनो, इसकी मैं बहुत बड़ी व्याख्या करना चाहता हूँ कि सही बात तो है कि जैनियों को अपने धर्म पे भरोसा नहीं है। तो मैं ये भरोसा नहीं है कि हम मूल तत्व ज्ञान सुनाएंगे तो तेरा आचरण बदलेगा। हमें ये भरोसा है कि पहले आचरण बदल फिर तत्व ज्ञान सुनाएंगे। इसके चक्कर में तुमसे हर आदमी दूर होता चला जाता है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही गलत है। पहले आचरण बदलवाओगे फिर तत्व ज्ञान समझाओगे तो भाई साहब तुम्हारा बात ही नहीं बनेगी। पूज्य गुरुदेव श्री इतना काम कर पाए तो उनने कभी जाति भेद नहीं किया, उनने कभी तुम्हारा आचरण नहीं पूछा, उनने तो सीधी बात मूल तत्व ज्ञान समझाया। और हमारे जीवन में वो आचरण भूमिका के अनुसार आया कि नहीं आया? इसके लिए मैं तर्क देता हूँ। सारे महाराज इतनी ताकत लगाते हैं जमीकन त्याग कराने में, रात्रि भोजन त्याग कराने में, होटलों पे त्याग करा, और वे रात और दिन यही काम करते हैं तो भी उनका मिशन सक्सेस नहीं होता। और हम लोग, अरे हम लोग मानते हम खुद, हम नकली जमीकन त्याग कर रखा था। नकली मतलब अंदर से तो लगता था, लेकिन महाराज को आहार दिया तो भैया अब नहीं खाएंगे, लेकिन वो त्याग नहीं था। और जब ये तत्व ज्ञान में आए और जो त्याग हुआ वह असली हुआ।
और जबकि किसी ने कहा नहीं, कोई नियम दिलाने वाला नहीं मिला। तो अगर तुम्हें अपने तत्व ज्ञान पर भरोसा होगा, ये निर्णय होगा कि जब हमारा ये तत्व ज्ञान सुनेगा तो आचरण तो बदल जाएगा। तुम डरते क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? लेकिन जैनियों को आचरण आत्मा से ज्यादा प्यारा है, और आचरण आत्मा से ज्यादा प्यारा है। मैं इसके विरोध में भी नहीं हूं, लेकिन खोखला आचरण। अगर असली आचरण होता तुम्हारा तो हम भी खुश होते। तुम ही खुद मायाचारी करते हो, दूसरे के सामने पानी छान के पीने लगते हो और अकेले में कोको कोला पी जाते हो। ये ड्रामे समझ में नहीं आती। इससे तुम्हारा धर्म आगे बढ़ेगा, इस ड्रामे जिससे तुम्हारी परंपरा फलीभूत होगी, इससे तुम्हारी परंपरा आगे जाएगी। वाह रे वाह, नहीं समझ में आया? ये सब हमारा जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरे चरित्र के कारण जैसे हार गई ना बीजेपी कर्नाटक में, ऐसे हम हार जाते हैं। ये दोहरा चरित्र मत अपनाओ। ये जो इनने बोली ना अम्बेडकर वाली बात, वो गया था वो, उसमें ये हुआ कि पहले ये छुड़वाओ, पहले ये नियम बनाओ, तब वो बस करो। ये भैया कौन आदमी तुम्हारे पहले नियम अपनाए? पहले उसको अरे हम तो ये कहते कि हम तुम आ जाओ, सब यही है, चलो सुनो बात सुनो, अपन बाद में देखेंगे कि क्या करना है। पहले में है अब 1 महीने की आपकी क्लास चलेगी। इतना बढ़िया काम हो सकता था कि नहीं, कि आपको 2 महीने पहले स्टडी कराएंगे। हमें अभी कोई बात नहीं, अपन 2 महीने अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, आप समझो पहले, फिर आप अपना लेंगे। कितना बढ़िया था। लेकिन हम तो पहले रात में खा लेते। जैन धर्म नहीं हो सकता। अरे तो मैंने गजब हो गया, कहाँ से पढ़ लिया क्या? जी हमारे आचार्य भगवान भीलों को उपदेश दे रहे, जंगल में आदिवासी को समझा दे रहे, ग्वाले को समझा दे रहे, तब नहीं सोचते तुम? तो उसका आचरण पूछा पहले कि क्या पूछा? मैं आपको क्या कहना चाहता था, मूल समझना बात। आप बहुत गहराई से इन बातों को समझ लो। हमारी श्रद्धा बिल्कुल कमजोर है, इसलिए मूल तत्व ज्ञान हमारे पास होने पर भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप विचार करो, जिनके पास कुछ नहीं है वे बेचारे उस धर्म के नाम पे मरने को तैयार है। मैंने भी एक घटना सुनाई थी अहमदाबाद की। जब मैं आया था, टिकट नहीं थी मेरी, मुसलमानों के बीच में आया था। सच बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, हम में से ऐसा कोई जैनी है जो अपनी सीट दे के खड़ा हो जाए? हम भले ही कितनी बढ़िया से बढ़िया बातें करते हैं, हो तो बताओ, अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ। हम दे सकते हैं किसी को? और सुनो, गलती से वो मुसलमान और हो और वो अपनी बेगम को लिए हुए, तो अपनी सीट छोड़ दोगे? तो मैं तो उल्टा तकलीफ हो जाएगी कि आ क्यों गया। समझ में है ना? और वो मेरे से बिना जात पात पूछे कह रहा है कि भाई साहब मेरी जिम्मेदारी है, हमारे भले ही 7 सीटें हैं और आदमी 12 हैं, तो और वो कह रहा है कि तो भी हमारी जिम्मेदारी है, ये 2 सीटें मैंने आपको दे दी हैं, आप बिल्कुल विकल्प मत करो, जब तक आपकी दिल्ली नहीं जाए आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। और मैंने देखा कि वो रात भर बैठे रहे और हमें सीट पे सुला दे रहे। हाँ, अब तुम ऐसे ही देखते हो, मान के चलो, मैं मान के चलो कमजोर आदमी हो, मान के चलो मैं अज्ञानी हूँ, मुझे जैन धर्म का पक्का ज्ञान नहीं हूँ, मैं नाम का जैन हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा? फिर वापस हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा? ये हमारे एक जैनी भाई है, जो हम कह रहे जैनी भाई भी हो तो ना दे, बैठा तो लेगा लेकिन सीट छोड़ेगा नहीं। कहते ऐसे थोड़ी होता है बाबू, तो दिक्कत तो है।
आप भेज दोगे कि आपको सारे क्या कहेंगे? तो हमें बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए, तैयार। आखिरी में उसका दोबारा फोन आया मेरे पास कि सर हमें ये बताइए, मैं बंधन हूँ, आपके यहाँ शिक्षा ले सकता हूँ? क्यों नहीं, अवश्य। ऐसा आएगा तो आएंगे, तो पूरा परिवार अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दरवाजे खोलो और अपने तौर तरीके बदलो। जैन धर्म से श्रेष्ठ दुनिया में कोई दर्शन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जैन धर्म का जितना क्लियर कंसेप्ट है और जितना तर्क युक्ति से कंसेप्ट क्लियर है, जितने वैज्ञानिक तरीके से कंसेप्ट क्लियर है, दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन हमारा जो बाहरी आचरण है और जो मायाचार सहित है, वैद्यसेन जी मैंने आचरण नहीं बोला है, रमेश जी, देवेन जी, मैंने आचरण अकेला नहीं बोला है। आचरण बुरी चीज नहीं है, ये जो आचरण का ढोंग है, ये जो दिखावा है, ये जो मायाचारी सहित क्रिया है कि दूसरे के सामने कोई घर में आए तो पानी के छल्ले लग गए, ये बंद करो। ये बकवास ये बर्दाश्त से बाहर हो रही है। समझ में, जैसे हो वैसे रहना सीखो और पहले सरल बनो, सहज बनो। चींटी को बाद में बचा लेना, पहले मनुष्यों के प्रति दया दिखाओ। समझ में आ रहा है? तब तुम्हारा आचरण देख के प्रभावित होंगे। ये तुम्हारा पानी छान के देख के कोई प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो देखता है पानी छान छान के पिए जा रहा और सबसे नाक से कूद रहा है। पानी छानो मगर ये किसी के पानी छानना, मनुष्य से तो नाक से कूद रहे। मनुष्यों को देख के तकलीफ हो रही, सच्चाई नहीं है। हम ऐसे ही आचरण नहीं करते। एक तरफ तो कहते सभी जीव भगवान है, और जरा सा कोई दूसरा सामने आलू खा रहा हो तो हमारी आफत है। तुमने सारी दुनिया का ठेका ले रखा कि आलू नहीं खाने का। शांति से रहो, बैठो। हो सकता है तुम अगर उससे सदव्यवहार करो तो हो सकता है कि वो तुम्हारी बात सुन भी ले, और हो सकता है भविष्य में आलू छोड़ भी दे। उसकी पत्नी क्यों पलटी? क्योंकि उसने अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती नहीं करी कि तुझे रहना है तो मेरे साथ रहे वरना निकाल दूंगा। ये नहीं किया उसने। रोज शाम को जाता था अपनी पत्नी से, उस क्रोध करती थी, वो माफी मांगती, अभी तुम नहीं समझो, मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर। वो देखती थी, कुछ कहते नहीं, कोई बात नहीं। वो उस मंत्र की कोई बात नहीं। भैया जब ऐसा वो रोज रोज देखेगी तो उसको लगेगा एक तो मैं इतनी कसाई से भरी पड़ी और जी आदमी दिन पे दिन शांत होता जा रहा है। गुरुदेव से कई लोग इसलिए प्रभावित हो गए कि वो गुरुदेव को गाली भर के भेजते थे। यहाँ से उन्होंने खर्रा बनाया और गाली भर के भेज दी, और वहाँ गाली पढ़वाते थे गुरुदेव शांति से बैठ के, पढ़ो किसने क्या लगा सुनते। तो वे कहते थे भूला भगवान जी। हम वो कहते थे यार अपन इतनी गाली भर भर के भेज रहे हैं और वो फिर भी भगवान कह रहा है। चलना चाहिए, देखने चलना चाहिए आदमी कैसा है, हेल में है कि नहीं। और तुम गाली दो तो मैं तो और मजबूत हो जाते। नहीं समझ में आया? यही तो होता है ना, हम जब किसी चीज का तिरस्कार करते हैं तो वो और मजबूती से खड़ी होती है। देख लेना, आप जितना श्वेतांबर करोगे वो उतना श्वेतांबर और ज्यादा श्वेतांबर मेरे बारे में बोलता है। तो अपन ने तो क्या पॉलिसी अपनाई कि हमें किसी पंथ संप्रदाय विशेष के बारे में कुछ नहीं बोलना, हमें क्या लेना देना। हम तो अपना वस्तु स्वरूप समझाते हैं और जिसको समझ में आएगा आ जाएगा। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं वो अकर्ता क्या है, भगवान आत्मा की बात करते हुए भी हमारे अंदर जरा सी सरलता और सहजता नहीं आती, निर्भरता नहीं आती, निर्भयपना नहीं। हमसे जैनियों से ज़्यादा डरा हुआ कौन है पृथ्वी में? बता। जैनियों के बच्चे डरे, जैनियों के माँ बाप डरे, जैनियों के भाई डरे, सब डरे, इतने डरते सारी दुनिया हमें खाई जाएगी।
और ये भय कहाँ से आता है पता है? क्यों आता है भय? इसकी व्याख्या करो, भय क्यों है इतना, बताओ। जैनियों को इतना भय क्यों है? प्रश्न बताओ, अमित बताओ, क्यों है भय? भय कैसे पैदा होता है? बहुत ज़्यादा है इसलिए। वाह, जवाब तो बहुत बढ़िया दिया, लेकिन उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। अपने शरीर पे ज़्यादा मोड़ चला नहीं काम है। हाँ, सबसे ज्यादा मरने से डरते हैं और सबसे ज्यादा अजमर की बातें करते हैं। अजर अमर तत्व की बात जो हमारे यहाँ वो तो दुनिया में कहीं नहीं है। और सबसे ज्यादा किससे, मौत से कौन डरता है? हम। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, है ना? परिग्रह कैसा है? दुनिया में कहीं और जगह पाप नहीं बताया, सिर्फ जैन धर्म में परिग्रह को महापाप कहा और पाप का बाप कहा। ठीक है कि नहीं कहा? लेकिन सबसे ज्यादा परिग्रह की आसक्ति, और अगर ये परिग्रह नहीं होगा, आप समझे, भय के कारण बता रहा हूं कि परिग्रह में आसक्ति है, तो वो इसलिए नहीं लड़ता किसी से कि लड़ेंगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, पुलिस केस होगा, पैसा बर्बाद होगा, कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद होगा, तो वो पैसे की आसक्ति के कारण भी नहीं लड़ता। जिसे तुम बनियाई बुद्धि कहते हो ना, बनियाई बुद्धि माने प्योर मिथ्या दृष्टि, मिलावट भी नहीं है उसमें। ये हमारे सारे के सारे तीर्थंकर बनिया क्यों नहीं हुए? बनियों के घर में पैदा क्यों नहीं हुए? सब क्षत्रियों के घर में क्यों पैदा हुए? प्रश्न है मेरा, इसका जवाब है तुम्हारे पास? क्या बनिया में जन्म लेना कोई गलत बात है? बनिया तो अच्छी चीज होती है भाई, जैन कुल तो बढ़िया चीज है, जैन धर्म, तो फिर उसे उनने क्षत्रियों में जन्म क्यों लिया? एक क्षत्रियों में जन्म लिया, सुनो सुनो सुनो, ये कोई जाति की सूचना नहीं थी, ये कोई जातिवाद का लक्षण नहीं था कि क्षत्रिय और बनिया। इस बात की निशानी है कि क्षत्रिय जैसा भाव तुम्हारे अंदर होगा तो तुम भगवान बन सकते हो। इसका अर्थ ये है, क्षत्रिय माने जो किसी से नहीं डरता। क्षत्रिय का अर्थ ही होता है जो किसी से नहीं डरता। अगर सामने 1000 आदमी उसे मारने के लिए खड़े हो तो मरने के लिए तैयार होता है। वो कहता है लड़ूंगा, हार नहीं, मार तो ही मार, लेकिन झुकूंगा नहीं। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि 2 मिनट में गर्म हो जाते हैं और सामने वाला लगा भारी पड़ रहा है तो बाबूजी बाबूजी करने लगते हैं। तो तुम तो ना तो ढंग के क्षत्रिय ही हो और ना ढंग के बनिए ही हो। समझ में आया कि नहीं? मौका देख के चौका बनाते हैं। अगर सामने वाला कमजोर पड़ गया तो भाई साहब राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। समझ में आया ना? और बेचारा अरे अरे भैया आप तो ठीक है भैया, निकलो निकलो, हम आपसे थोड़ी कह रहे थे, तो किससे कह रहे थे? देखिए ऐसे ड्रामे, ये सब बदनामी बेइज्जती कराते हो ना। और जे तुम्हारे अंदर निर्भयता नहीं आती, निर्भरपना नहीं आता, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। वो जो गुरुदेव श्री जो हमसे कहते थे कि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में सम्यक दर्शन छुपा है, ये अर्थ क्या है कि मैं परमा करता हूं तो मैं किसके लिए चिंता करूं? देखो चिंता कैसे पैदा होती, चलो बताओ, चिंता कैसे पैदा होती है? कर्तृत्व से। सहजता कब होती है? कर्तृत्व से। सरलता कब नहीं आती? कर्तृत्व से। चित्त में शांति कब नहीं होती? कर्तृत्व से। मूल में जड़ क्या है? मुझे यह अखंड श्रद्धा हो जाए कि एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है, सब पुण्य पाप के खेल हैं, जो आना होगा, जिसका जैसा परिणमन होना होगा होगा। ऐसी अखंड श्रद्धा हो जाए तो आत्मानुभव में कितनी देर लगेगी? बताओ। अगर 1 सेकंड लग जाए तो बता देना,
भाई साहब 1 सेकंड नहीं लग सकता। लेकिन ये जो मायाचारी क्रियाकांड का भी पक्ष, इसका भी पक्ष, उसका भी पक्ष, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना, ये जो कुछ चल रहा है गोलम गोल, यही सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा है। रिश्तेदारों से बना के भी चलना है और रिश्तेदारों से चढ़ना भी है। प्रेम भी करेंगे तो झूठा, 2 कौड़ी का। अरे कम से कम नफरत करो तो सच्ची करो। अरे गलत नहीं कह रहा हूं मैं। बस जैन जी मेरी जिससे मेरी नहीं पटती तो फिर नहीं पटती। मैं फिर बिल्कुल पटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। भाई तुम्हारे और हमारे 5 बार मिला लिए, 10 बार मिला लिए, बिल्कुल मन नहीं मिलते। मतभेद नहीं है, मन ही भेद है। तो भैया मुझे अपने रास्ते जाने दो, मैं तुम्हारी जी हजूरी करके अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। और हमें जी हजूरी क्यों करते, सही बताओ। जो आदमी तुम्हें पसंद नहीं है फिर भी तुम उसकी जी हजूरी करते हो, बताओ क्यों? प्रश्न है मेरे। धर्म के चक्कर में, भगवान आत्मा देखते हो उसके चक्कर। बोलो अरविंद जी। बना के चलो, डर लगता है, भय और लालच। एक तो मेरा बुरा ना कर दे, ये भय और लालच इस बात का कल के दिन से काम पड़ सकता है। तो ये भय और लालच अगर हमारे अंदर है तो हम कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे? हाँ, पढ़ता है, रोज ढोल बजाता है कोई। अरे एक तुम एक तरफ, वो कह रहे एक पर्याय, दूसरी पर्याय का कुछ नहीं कर सकते। तुम तो द्रव में बैठ के पड़े होंगे, हम तो पर्याय पे निकल गए हैं। नहीं समझ में आया? और हालत ये है जरा सा भरोसा नहीं है। बोलो शमशान पे जा सकते हो रात को 2 बजे, और मुसलमान जा सकता है। अब मुझे बताओ ज्यादा ताकतवर कौन है, जिसकी श्रद्धा किसकी मजबूत है? नहीं समझ में आया? एक चुटकुला पढ़ता था मैं, तो चुटकुला इस प्रसंग में काम आएगा इसलिए सुनाता हूँ। एक बार एक हिंदू और एक मुसलमान एक पेड़ पर बैठे थे और शर्त लग गई। बोले तेरे भगवान में दम है या मेरे भगवान में दम है, आज डिसाइड हो जाए, निर्णय हो जाए। बोले कैसे होगा? बोले देख मैं यहाँ से कूदूंगा, ठीक है, दोनों कूदेंगे, और तू अपने भगवान को याद करना और मैं अपने भगवान को याद करूँगा, और जिसके हाथ पैर नहीं टूटे सही सलामत रहा, समझ में, उसका भगवान सही है। और जिसका भगवान हाथ पैर टूट जाए, ख्याल में आया कि नहीं आया? बोले ठीक है साहब। और बोले 1 2 3, समझ में आया कि नहीं आया? वो कूद गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो कूद गया, और वो मुसलमान कूदा ही नहीं, उसके हाथ पैर टूट गए। तो उसने कहा तो धोखा है। बोले कोई धोखा नहीं है, मेरा भगवान ने पहले ही आके बता दिया कि बिल्कुल कूदने की जरूरत नहीं, हाथ पैर टूट जाएंगे। अब तेरे भगवान ने किया कर लिए तो मैं क्या करूं? एक तो ऐसे घटित होता है चुटकुला, दूसरा ऐसे होता है कि भाई दोनों कूदे, ख्याल में है कि नहीं है? तो मुसलमान के हाथ पैर टूटे नहीं और इसके टूट गए। तो भाई मीटिंग चली कि ये क्या हुआ भाई? तो भगवान आए उतर के, हिंदू वाले बोले भाई हम क्या करें, वो तो एक अल्लाह का नाम लिया और कूद गया, अल्लाह दौड़ के आगे बचा लिया। अब तू तो 1 मिनट में शिव जी, 1 मिनट में विष्णु जी, अब शिव जी दौड़े, तब तक तूने विष्णु ब्रह्मा जी का नाम ले दिया, और शिव जी वापस और ब्रह्मा जी आगे भागे, और जब तक ब्रह्मा जी पहुंचते तब तक तूने विष्णु का नाम ले दिया। तो विष्णु कंफ्यूज हो गए, भाई इस चक्कर में तू गिर ही गया, हम क्या करें? तू एक के भरोसे है ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आती कि नहीं आती? एक के भरोसे नहीं होने की सजा है। ऐसे ही इंजीनियर साहब, हमें केवल अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन हमें क्रिया पर भी भरोसा है, हमें आचरण पर भी भरोसा है, हमें पूजा पर भी भरोसा है, हमें खाने पीने पर भी भरोसा है, हमें महाराजों की सेवा पर, सब पर भरोसा है। सबने मोक्ष भेज देंगे तुम्हें।
कहीं नहीं जाओगे, 4 गति परिभ्रमण करोगे और कुछ नहीं होगा। क्या करें भैया, प्रॉब्लम तो बहुत है। और देखो उसी कहानी में ट्विस्ट है कि जब वो वहाँ गया उन लोगों के बीच में, जब वो बन गया मुसलमान, तो वहाँ पे भी कहने लगा कि अरे तुम भी गलत अटके हुए बाहर के आचरण। उनको भी समझा रहा है इसमें कुछ है ही नहीं, असली इस्लाम तो कुछ हो रही है। काश ऐसे ही उसे कोई समझा देता कि तू ये जो पंथ संप्रदाय समझ के जैन धर्म समझ के आया है, ये जो पूजा पाठ की पद्धति देख के जैन धर्म समझ के आया है, जो ये बाहर के आचरण को तूने जैन धर्म समझ लिया है, अरे ये जैन धर्म नहीं है रे भाई। असली जैन धर्म तो जो मूल तत्व ज्ञान है वो तो तुझे मिला ही नहीं, वो समय सार तो तुझे मिला ही नहीं। और जो तू ये अब उनको भी कह रहा है कि तुम्हें गलत करते हो, धर्म के नाम पे गलत करते हो, ये गलत, इस्लाम में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि उसने पढ़ाई बहुत क्लियर करी। तो उससे वे मुसलमान परेशान हैं जैसे अपने दिगंबर गुरुदेव से परेशान थे। नहीं समझ में आया? अब गुरुदेव जब दिगंबर हो गए और वे दिगंबर को कोई पढ़ावे तो दिगंबर के में गजब हो गया, हमें हमारा दिगंबर धर्म बताएगा। होता है कि नहीं होता? हमें नहीं पता कि क्या लिखा है, और जी आगे नई बात बता रहा, वो कह रहा इन्हीं ग्रंथों में लिखा है, तुम्हारे ही ग्रंथों में लिखा है, तुम्हें पता ही नहीं है। क्या होता है इंजीनियर साहब, दुनिया में जितने भी पंथ संप्रदाय चल रहे हैं उसमें से 99 पंथ संप्रदाय वालों को अपने धर्म की वास्तविकता का कुछ पता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। मात्र बार का क्रिया कांड ही हर आदमी को पता रहता है, हर आदमी को। मैं खाली किसी की नहीं कह रहा हूं, हम लोग भी बाहर का आचरण, क्योंकि बाहर का आचरण ही हम सिखाते हैं। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? देखो ये हमारा मंदिर है, ये हमारे भगवान है, हमारे भगवान नागेश ने इनको ये अकेले नमस्कार करना, ठीक है नमस्कार करो, ये सिखा दिया है ना। और ऐसी माला फेरते हैं, ऐसी पूजा करते हैं, ये अष्टद्रव्य बोलते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं। और जो मूल सिद्धांत तुमने बताने की कोशिश भी करी थी वो इस बाहर के क्रियाकांड में दब गया, और वो बाहर से सीख गया और वो सोचता है कि मैं तो जैन धर्म समझ में आ गया, मेरे को जैन धर्म समझ में आ गया उसे। अच्छा वो बताओ, कोई अष्टद्रव्य से पूजा करने लगे, बताना थोड़ा गहराई से, बस अष्टद्रव्य से कोई पूजा करने लग जाए, विनय पाठ से बढ़िया प्रारंभ करके, और है ना क्या होता है समापन तक ले जाए और बढ़िया प्रक्षाल करने लग जाए, ठीक है, और जिनवाणी स्तुति पढ़ने लग जाए, है ना, बढ़िया पूजा वगैरह याद हो जाए उसे, मोखात सब बढ़िया हो जाए, तो उसे जैन धर्म समझ में आ गया। गुरुदेव को धर्म के पास जाना भी छोड़ दिया तो जैन धर्म समझ में आ गया। चलो और आगे बढ़ो, उसने जमी कंद आदि भी छोड़ दिए तो जैन धर्म समझ में आ गया। चलो और आगे बढ़ो, बाहर का बाजार का सब कुछ छोड़ दिया तो जैन धर्म समझ में आ गया। चलो और आगे बढ़ो, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन गया, शादी भी नहीं करी तो क्या जैन धर्म समझ में आ गया। चलो और आगे बढ़ो, मुनि भी बन गया तो क्या जैन धर्म समझ में आ गया। ये जैन धर्म है, ये जैन धर्म का सार है। अच्छा एक बताओ, कपड़े उतारना जैन धर्म का सार है कि आत्मा में रमना जैन धर्म का सार है? पूजा करना जैन धर्म का सार है कि मैं पूजा करने वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं, ये जैन धर्म का सार है। जमी कंद आदि बाहरी आचरण पालना जैन धर्म का सार है कि मैं इनको पालने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूं, ये जैन धर्म का सार है। मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये जैन धर्म है कि वास्तव में मैं करने वाला हूं ही नहीं, ये जैन धर्म है। क्या है जैन धर्म? इसकी गहराई से व्याख्या करना
जल्दबाजी नहीं करना। और हर धर्मों की यही प्रॉब्लम है सब जगह कि वो बाहर का क्रियाकांड बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और अंदर का कुछ पता। मैं देख रहा था तो ट्रेन में 15-15 साल के बच्चे थे, वो जो मेरे साथ है, अब उनके एक जो मौलवी थे जो भी थे वो वहाँ का था ट्रेनिंग दे रहा था। ये फजर की नमाज है, इसमें इतने बार आयत बोलते, ये बोलते हैं, ऐसे बोलते, ऐसे बोलते, नए नए बच्चों को सीख रहे हैं। अभी सीख जाएंगे 3 बार नमाज करना चाहे तो हो गए मुसलमान। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तुमने सिखा दिया, सीख गए। हम अपने बच्चों ये पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा जैन साहब, मान इस अर्थ में कि उससे कोई जैन धर्म की नॉलेज नहीं बढ़ती। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं 5वीं क्लास पढ़ता था, 5वीं पढ़ता था और चौथी 5वीं और 6वीं, तो क्या होता था, हम रोज़ मंदिर जाते थे और रोज़ मंदिर जाते थे तो देखते थे कि जल कैसे लाया जाता है, सामग्री कैसे बनाई जाती है। या बाबा ने कह दिया चलो इनके साथ जल लेने चले जाओ, देखो ये कैसा भर के लाते हैं। तो जैसे भरते थे बुलाते थे, लाने लग गए। उस दिन में जल भर के लाना, फिर सामग्री कैसे बनाते हैं, कैसे जल गर्म करते हैं, कैसे सामग्री धोते हैं, वो सब सीख गए। फिर आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब पूजा करता था तो मुझे उसी समय से साल 6 महीने 5 महीने 6 महीने करी होगी, सब याद हो गया। और फिर मैं जनवाड़ी नहीं खोलता था, और वो तो विनय पाठ हो तो और श्री माँ जिनेन्द्र वही मान जगाते सब याद, और प्रक्षाल पाठ सब याद। और वो मैं बोलते ना, मैं देव श्री हरन ओम हरन सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु वाला, और वो भगवंतो कृपा बंतो विश्वादी महावी चतुर्वेद परम देवाना महादानु जम्मू दीप सब याद हो गया। तो सब कहते हो बच्चों कितना इसको तो बहुत गया। अब मैं बनी में सोचा ये तो सब रट गया, ये क्या हुआ मुझे पता थोड़ी है कुछ भी, ख्याल में है ना। और ऐसा हम 10वीं तक पढ़ते रहे, 12वीं तक पढ़ते रहे और अपने को बहुत बड़ा जैन धर्माई का अनुयायी मानते रहे। और महाराजों को खूब आहार देना, खूब चरिया उनकी बिहार कराना, उनके साथ रहना। और क्या सोचते थे, हमें तो देखो जैन धर्म की कितनी वो है। और जब मैं जयपुर गया तब जाके पता चला भैया जैन धर्म तो ये है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ 99% लोगों का तो जीवन इसी में ही चला जाता है ना। अब उनसे मान के चलो कोई पूछे कि जैन धर्म क्या, तो क्या बताओगे आप? बस अब बाहर वाला बताओगे सब वो सोचोगे ये क्या है, तो हमारे यहाँ भी होता है, तुम्हारे यहाँ थोड़ा दूसरे तरीके से होता है, हमारे यहाँ दूसरे तरीके। भाई यही तो अंतर कर पाओगे और क्या कर पाओगे बताओ। और एक क्रियाकांड से अंतर ही नहीं है। हमारी श्वेतांबर भाइयों से इसलिए नहीं बनती कि जो बाहरी रूपक में अंतर है, मूल सिद्धांतों में अंतर है, इसलिए नहीं बनती। ख्याल में है ना, मूल सिद्धांत ही गड़बड़ाता है। तो हमें जागृत होना पड़ेगा, ठोस तत्व ज्ञान सीखना पड़ेगा, सच्चा श्रद्धान करना पड़ेगा। आकर्ता ज्ञाय भाव की श्रद्धा अचल करो, वो तुम्हारे आचरण में दिखनी चाहिए। सरलता, सहजता और शांति, निर्भयता, ये लक्षण प्रत्येक मुमुक्षु के प्रकट होने चाहिए। अगर वो वे लक्षण उसके प्रकट नहीं है तो उसको अभी कोई जैन धर्म समझ में नहीं आया। चाहे वो क्रिया कांड पे इतना पालने लगा हो कि कुएं का पानी पीने लगा हो, उससे कुछ नहीं होगा। अगर हमारी मान कसाय बिल्कुल नहीं गलती है तो हमें जैन धर्म बिल्कुल समझ में नहीं है। ध्यान नोट करो, अगर हमारी लोक कसाय कम नहीं होती है तो हमें जैन धर्म समझे। हमारी पैसे से आसक्ति नहीं टूटती है तो हमें जैन, हमारी चिंता खत्म नहीं होती है, हम मरे जा रहे हैं चिंता कर करके, इसका मतलब तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय पे 1 रुपये का भरोसा नहीं है, तुम्हें सर्वज्ञता के ज्ञान पे श्रद्धा नहीं है कि सर्वज्ञ ने जैसा जैसा जिस द्रव्य का परिणाम देखा है होगा ही। न इंद्रोवा न जिनेन्द्रोवा, रागियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंद्र होता है और वीतरागियों में सर्वोत्कृष्ट 3 लोग के नाथ जिनेन्द्र होते हैं। तो वो कहती है गाथा, कह रहे जिस द्रव्य का जो परिणाम जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में, जिस निमित्त से होना है वो अनादि काल से अनंत काल तक निश्चित है, उसको कोई बदलने वाला नहीं है। और
अगर तुम बदलने की बात करते हो तो तुम तो क्या चीज हो, इसे इंद्र भी चाहे तो नहीं बदल सकता और जिनेंद्र चाहे तो वो भी नहीं बदल सकता। और ऐसी बात जानकर हे जिनेंद्र देव मैं बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा श्रद्धान करके मेरे अंदर अनंत शांति छा गई। ऐसा श्रद्धान करके सारा कर्तृत्व का भूत उड़ गया है और मुझे अपने आप ही अनंत शांति का अनुभव हो रहा है, अनंत आनंद का अनुभव हो रहा है। और यही अनुभव तो आत्मा का अनुभव है, यही निर्भरता तो धर्म है, जिसके लिए तुम धक्के खा रहे हो जगह जगह, जब क्रियाकांड सुधारते फिर रहे हो जगह जगह कि मुझे वो सुख शांति का अनुभव कब होगा। कोई क्रियाकांड से कोई सुख शांति का अनुभव नहीं होता। तो क्रियाकांड करें कि छोड़ दें? ख्याल में है कि नहीं आया कि जो ऐसा प्रश्न करे उसके लिए उत्तर ये है कि तू रहने दे, तू छोड़ सकता ही नहीं, तू करता रहे। ख्याल में है कि नहीं आया? ये उपदेश तेरे लिए नहीं है, ये तो सूरवीरों के लिए उपदेश है, ये नपुंसकों के लिए उपदेश नहीं है। सहजानंद शोध करो